सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। और इसके साथ ही आपको तेजादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कला संस्कृति के यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वन लाइनर वाले, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यहाँ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए दबा के, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि सेठ लालचंद की हवेली, बताइए कौन बताएगा कि सेठ लालचंद की हवेली कहाँ पर स्थित है? कौन बताएगा? कहाँ पर है? मंडावा झुंझुनू। कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू में स्थित है सेठ लालचंद की हवेली। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया है कि पुष्य हवेली, बताइए जो पुष्य हवेली है ये कौन से जिले में स्थित है? कौन बताएगा? पुष्य हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। वेरी गुड, पुष्य हवेली है जोधपुर जिले में। और नेक्स्ट पूछा गया है सोने चांदी की हवेली, बताइए सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? महनसर झुंझुनू। कहाँ पर स्थित है? महनसर झुंझुनू में स्थित। तो ये 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बागोर की हवेली, ये जो बागोर की हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? बागोर की हवेली उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और जो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वे इसी में रखी हुई है, बागोर की हवेली में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वे कौन सी हवेली में रखी हुई है? तो बागोर हवेली में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पंसारी की हवेली, बताइए कौन बताएगा? पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली फटाफट आंसर दीजिए। श्री माधोपुर सीकर। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? श्री माधोपुर सीकर में। कहाँ पर स्थित है? श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया है कि रामनिवास गोयनका की हवेली, तो यहाँ पर हवेलियों के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में? चूरू में। वेरी गुड, कहाँ पर स्थित है? चूरू में। नेक्स्ट पूछा गया है कि डागा हवेली, ये कौन से जिले में है? डागा की हवेली बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है डागा की हवेली। इसके अलावा पटवों की हवेली आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है? पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित। और जो पटवों की हवेली, इसका निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद बापना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या? दानचंद चोपड़ा की हवेली, बताइए दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ चूरू। कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ चूरू में स्थित। ठीक है, तो ये तो हवेली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन से 10 यहाँ तक। ठीक है, फिर देखने वाले हैं इसके बाद हम क्षत्रिय वाला टॉपिक। बड़े मियाँ की हवेली, बताइए कौन बताएगा? बड़े मियाँ की हवेली कौन से जिले में स्थित है? तो यह है जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में स्थित। ठीक है, अब पूछा गया है आपसे देवी कुंड की क्षत्रिया, क्षत्रिय वाला टॉपिक आ गया है। और क्षत्रियों से संबंधित भी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देवी कुंड की क्षत्रिया कौन से जिले में स्थित है? ये देवी कुंड की क्षत्रिया बीकानेर। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है देवी कुंड की छतरी। ठीक है, इसके अलावा बताइए मंडोर की छतरी, बताइए मंडोर की छतरी कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है मंडोर की छतरी? जोधपुर। कहाँ पर स्थित है मंडोर की छतरी? जोधपुर जिले में स्थित है मंडोर की छतरी। गेटोर की छतरिया यह है जयपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा आहड़ की छतरिया कहाँ पर स्थित है? आहड़ की छतरिया उदयपुर जिले में। तो यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा बताइए बड़ा बाग की छतरी, ये तो आप सभी जानते हैं जो बड़ा बाग की छतरी है ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। वेरी गुड। इसके अलावा बताइए शार बाग की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए शार बाग की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये शार बाग की छतरी बूंदी में थोड़ा है, बूंदी में नहीं है। शार बाग की छतरी है कोटा। कहाँ पर? कोटा में स्थित। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। ठीक है, केसर बाग की छतरी ये है बूंदी जिले में स्थित। केसर बाग की छतरी कहाँ पर है?
बूंदी में, जबकि जो शारबाग की छतरी है ये कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा पूछा है न्याय की छतरी, न्याय की छतरी कौन से दुर्ग में है या कौन से जिले में है? तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। कहाँ पर स्थित है न्याय की छतरी? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। और जो न्याय की छतरी है ये कितने खंभों वाली छतरी है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है, कौन बताएगा कि जो न्याय की छतरी है ये कितने खंभों वाली छतरी है? 32 खंभों वाली छतरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पूछा है 12 खंभों की छतरी, ये कौन से दुर्ग में स्थित है? भाई पृथ्वीराज जो सिसोदिया है इनके 12 खंभों की छतरी है, तो 12 खंभों की जो छतरी है ये कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है 12 खंभों की छतरी, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। ठीक है। इसके अलावा पूछा है 84 खंभों की छतरी, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बताइए 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध ने अपने भाई दहाबाई देवा की याद में। ठीक है। इसके अलावा पूछा है, अब बावड़ी वाला टॉपिक हो गया आपके, यहाँ से भी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। बताइए पन्ना मेला की जो बावड़ी है ये कौन से जिले में स्थित है? पन्ना मेला की बावड़ी, तो ये है भाई जयपुर जिले में। ठीक है। इसके अलावा पूछा है नेक्स्ट, तूर का झालरा कहाँ पर स्थित है? तूर का झालरा जोधपुर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसके अलावा पूछा है रानी जी की बावड़ी, कौन बताएगा कि जो रानी जी की बावड़ी है ये कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में स्थित है। और रानी जी की बावड़ी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी में। ठीक है। रानी जी की बावड़ी। नीमराणा की बावड़ी, बताइए नीमराणा की जो बावड़ी है ये कौन से जिले में स्थित है? आपको बताना है। अलवर में तो नहीं, नीमराणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड। ठीक है। अलवर नहीं करना है, कोटपुतली बहरोड। नीमराणा की जो बावड़ी है ये है कोटपुतली बहरोड, और इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में 2 चांद बावड़ी है, एक तो आबानेरी दौसा में है और दूसरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में जो चांद बावड़ी है वे 2 है, एक तो आबानेरी दौसा में है, इसके अलावा एक चांद बावड़ी है जोधपुर जिले में स्थित। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है। नवलखा बावड़ी, बताइए ये जो नवलखा बावड़ी है ये कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर। वेरी गुड। और जो नवलखा बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? त्रिमल देव के द्वारा। ठीक है। लोहिणी बावड़ी, बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लोहिणी बावड़ी है ये कहाँ पर है? बसंतगढ़ सीकर। कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ सीकर में स्थित है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। ठीक है। कौन सी बावड़ी? लोहिणी बावड़ी। कहाँ पर है? बसंतगढ़, सॉरी सिरोही में, सीकर नहीं है यहाँ पर, बसंतगढ़ सिरोही। लोहिणी बावड़ी कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही जिले में स्थित। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है लोहिणी बावड़ी। इसके अलावा पूछा गया है कोड़म देसर बावड़ी, यह है बीकानेर जिले में, और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। दोनों में अंतर है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है तो कोड़म देसर करना है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है तो लोहिणी बावड़ी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछा गया है कि भांडारेज की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए जो भांडारेज की बावड़ी है ये कौन से जिले में स्थित है? क्या करोगे? भांडारेज गांव दौसा। कहाँ पर स्थित है? भांडारेज गांव दौसा। भांडारेज गांव है दौसा। ठीक है। भांडारेज की बावड़ी। इसके अलावा मेड़तरणी की बावड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये है झुंझुनू जिले में स्थित मेड़तरणी की बावड़ी, पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है दरगाह और मस्जिद से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। पूछा गया है कि मीरान साहब की दरगाह, बताइए कहाँ पर स्थित है? मीरान साहब की दरगाह कौन बताएगा? कहाँ पर स्थित है?
मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। वेरी गुड, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसके अलावा पूछा गया है अकबर की मस्जिद, बताइए भाई अकबर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो यह है जयपुर। अकबर की मस्जिद है जयपुर जिले में स्थित। इसके अलावा पूछा है मीठे शाह की दरगाह, आप सभी जानते हैं गागरोन दुर्ग झालावाड़। मीठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा पूछा है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़। वेरी गुड, काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़। और काका जी की दरगाह को क्या कहा जाता है, कांटल का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पूछा है मलिक शाह की दरगाह, ये कौन से जिले में स्थित है, जालोर में। मलिक शाह की दरगाह है जालोर जिले में स्थित। उषा मस्जिद, बताइए उषा मस्जिद कहाँ पर है, कौन से जिले में है ये उषा मस्जिद, क्या करोगे, भरतपुर। उषा मस्जिद है भरतपुर में। उषा मस्जिद कहाँ पर है, भरतपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है मजार ए पखरी, मजार ए पखरी कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर। डूंगरपुर गलियाकोट, ठीक है, मजार ए पखरी। इसके अलावा नरहड़ की दरगाह, ये तो आप सभी जानते हैं झुंझुनू, नरहड़ की दरगाह है झुंझुनू जिले में स्थित, ठीक है। तो इनमें काफी अंतर है, नरहड़ की दरगाह झुंझुनू में है, मीठे शाह की दरगाह गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, अजमेर जिले में स्थित। कहाँ पर स्थित है, अजमेर जिले में स्थित है। इसके अलावा चलपे शाह की दरगाह, बताइए कौन बताएगा, कौन बताएगा कि चलपे शाह की दरगाह कौन से जिले में स्थित है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है, चलपे शाह की दरगाह है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित। नेक्स्ट पूछा है रामनवमी तिथि, तो यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है त्योहारों से संबंधित, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बताइए कौन बताएगा कि रामनवमी कौन सी तिथि को मनाई जाती है, रामनवमी की तिथि कौन बताएगा कि रामनवमी कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इसके अलावा पूछा है धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, धींगा गणगौर, पहले तो ये बताइए उदयपुर की। और जो धींगा गणगौर का त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब मनाया जाता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है धींगा गणगौर का त्योहार, ठीक है। हनुमान जयंती, बताइए हनुमान जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा। कब मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा को। वेरी गुड। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा, बताइए गुरु पूर्णिमा कौन सी तिथि को मनाई जाती है, क्या करोगे, गुरु पूर्णिमा कौन सी तिथि को मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है ये गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को। ऋषि पंचमी ये कब मनाई जाती है, ऋषि पंचमी ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और जो महेश्वरी समाज होता है उसके द्वारा इस दिन क्या मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा है सती अमावस्या, ये मनाई जाती है भाद्रपद अमावस्या को। सती अमावस्या मनाई जाती है भाद्रपद अमावस्या को, ठीक है। हल छठ, ये हल छठ का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, ठीक है, हल छठ का त्योहार। और देव झूलनी कौन बताएगा, बताइए कौन बताएगा, देव झूलनी कब मनाई जाती है, कौन सी तिथि को मनाई जाती है देव झूलनी। ध्यान देने वाली बात है, देव झूलनी पूछ रहा है वो, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को मनाई जाती है देव झूलनी एकादशी। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है करवा चौथ, करवा चौथ का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो महिलाओं को तो इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी होगी। बताइए करवा चौथ का त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला त्योहार है करवा चौथ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट देख लेते हैं गोवर्धन पूजा। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को।
और दीपावली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार पड़ता है? गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को। ठीक है, गोवर्धन जो पूजा का त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को, और भैया दूज मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल द्वितीय को। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छपकर आ सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।